नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तबीयत भाई अभी भी ऐसा ही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर मुझे लगा कि ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता क्लास लिया जाए आज। तो आज का ट्रायल है एक तरीके से, यानी कोशिश करते हैं क्लास लेने की। ठीक है, थोड़ा यही है कि देखिए घर पे बैठ के भी ऐसे कोई मन सा तो नहीं लगता। जो काम है आपका, जैसे आपका काम पढ़ाई का है, ठीक है, आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना डेली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। दिन तो कट जाएगा, आपको लगेगा यार आज कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, या फिर मैं कुछ जो मेरा काम है वो मैं पूरा कर पाऊंगा। जब जब मैं पढ़ा नहीं पाता ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि भाई इतने सारे बच्चे हैं जो जुड़े हैं साथ में, उन सभी का भविष्य साथ में जुड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल लगता है कि भाई छुट्टी लेने का मन ही नहीं करता। तो घर पे रह के बिल्कुल भी ऐसा रहता है कि बहुत पैसिव माहौल रहता है। तो आज मैंने कोशिश करी है क्लास लेने की। ठीक है, आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रखेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं रखेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास मैं लूँगा नेक्स्ट वीक, यानी सैटरडे को नेक्स्ट मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं फाइन हो जाऊँ, थोड़ी वीकनेस है अभी, काफ़ी सारी वीकनेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। क्या हो गया भाई, एक बार देख लेना, किसी बच्चे का प्रॉब्लम आया तो होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। आपको पता है मेरे को शौक नहीं है छुट्टी लेने का। बीमार होने का किसको शौक होगा बताइए, बीमार होने का किसी को शौक नहीं होता है ना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्पीड मंत्र भी भाई जरूर कोशिश करूंगा आज लेने की। ठीक है, tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले से पता होना चाहिए। एक तरीके से ये x है, ये y है, जिसे आप लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि आपको वैल्यू पता है कॉस वाली और साइन वाली, कॉस में अगर ये है तो tan में क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालता हूं तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में tan अल्फा माइनस बीटा निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, अल्फा माइनस बीटा 5/3 लिखा है, गलत लिखा है, एक सेकेंड रुक जाइए मैं देखता हूं। ये है आपका 5/13 है ये। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं, 5/13 है, तो ये कितना हो गया, 5/12। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेरे को ये निकालना है 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, अगर 12/4 में नहीं काटता तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 12 36 और 20 56 हो गया, 48 में से 15 गया 33, तो 56/33 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने करा दिया आपको, तो पहले से पता होना जरूरी है। फिक्स पैटर्न का भाई बिल्कुल, ठीक है, पहले से किया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 2 अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हैं, मेन बात यह आगे का आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बार मैं देख लेता हूं, इक्वेशन यही है। इनमें से बताना है कौन सा ठीक होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल की है ना। सबसे पहले एक बार मैं साइन वाली वैल्यू निकालूंगा, एक बार कॉस वाली वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं साइन वाली वैल्यू निकालता हूं तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा,
इसको आप 3 से गुणा करें और इसको 2 से गुणा करें, ठीक है। इसको 3 से उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा वाला पार्ट कट जाएगा, केवल साइन थीटा वाला बचेगा। 9 और 4 13, 13x साइन थीटा, और मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया, 4 3 12 और 4 16, ये 16 आ गया, ठीक है। ये 16 आ गया आपका। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आ गया आपका 13 साइन थीटा इक्वल्स टू 16/x। एक इक्वेशन ये बन गई मेरी। अगर मैं y वाली वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y वाली वैल्यू निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करूंगा, दोनों को घटा दूंगा, इसको 2 से गुणा करके इसे 3 से गुणा करके, इसे 2 से गुणा करता हूं, 2 दूनी 4, 3 3 9, 13y cos थीटा बराबर आ जाएगा किसके, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 हो गया 14, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि, तो ये 2 आ गया। तो 13 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/y। अब अगर मैं स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूं तो क्या मिलेगा, 169 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 256/x² प्लस 4/y², यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे भाई आगे, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिस भाई को समझ नहीं आया वो एक आध बार दोबारा से देख लेना भाई जब क्लास चलेगी, ठीक है। आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, सभी को कोऑपरेट इसलिए करना है क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसलिए आज थोड़ा जोश भी कम लग सकता है आपको, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल्स टू, नहीं एक सेकंड हो जाइए, क्या है, इफ, ये नहीं है ऐसा कुछ, यदि ये दे रखा है और n बीइंग नंबर ऑफ टूज, ठीक है, n बीइंग नंबर ऑफ टूज। चलिए बढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है भाई, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपसे बोला था प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए, आप सबने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ सालों साल में खराब होती है वो एक दिन में ठीक नहीं होती, उसके लिए लगातार फाइट करना पड़ता है। आगे के कोर्स ऑफ एक्शन अभी सभी लोग, टीचर लोग मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। फिलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें जब तक कुछ आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, ये कह रहा है n बीइंग नंबर ऑफ 2, n क्या है, 2 की संख्या है, कितने 2 हैं। अगर मैं बोलता हूं कि n की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, है ना, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 2 कितने आएंगे, एक ही आएगा, यानी उसका मतलब हो गया ये, केवल ये आखिरी वाला। अगर मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। n नंबर ऑफ टूज हैं इसके अंदर, अगर वो n3 बोलता है तो √2 और ऐड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस θ/2, यानी n की वैल्यू 1 रखने पर ये आना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसमें आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसमें नहीं आएगा, n की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसमें भी नहीं आएगा, n की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसमें भी नहीं आएगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया।
क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर ये आना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता था कि आपको 2 ऑप्शन मिलते, ऐसा जरूर हो सकता था। तो उसमें आप क्या करते, फिर आप यहां पर आते। ठीक है, आपने ये तो अभी सॉल्व कर ही लिया है, कितना है 2 + 2 cos θ/2। फिर मैं क्या करता, इसे ऐसे लिखता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिर से वही 2 × 2 cos स्क्वायर θ/4। θ/4 इसलिए क्योंकि इसका आधा हो जाता, तो ये क्या आ जाता 2 cos θ/4। यानी n की वैल्यू 2 रखने पर ये आना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो इसमें आ जाएगा 2 cos θ/4। ए ऑप्शन मेरा फिर से आंसर आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं भाई, आराम करने की अगर जरूरत लगती मेरे को, ठीक है, तो मैं कर लेता, पर मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा दिमाग चेंज होगा। मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। जैसे पहले भी कभी होता था ना, मैं बीमार वगैरह पड़ता था, कभी जब मैं पढ़ाई वगैरह करता था, ठीक है, मुझे लगता था कि यार चल मैं लेटा ही हूँ, लेटे लेटे कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। तो मैं वही सामने नंबर्स वगैरह, जैसे मैंने बताया था, नंबर्स की एक्सरसाइज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब भाई लेट अपना भविष्य है, अपने भविष्य के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों के भी ये सजेशन दूंगा, कभी आप भी बीमार वगैरह पड़ते हैं, पूरा मत छोड़िए सब चीज़ों को। अगर आप पूरा छोड़ेंगे ना, बहुत नेगेटिविटी आएगी और आप ना आसानी से सही नहीं हो पाएंगे। अपने माइंड को लगातार उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जो आपके करियर से रिलेटेड है। जैसे आपकी पढ़ाई हो गई, मैं यही करता था जब मैं बीमार पड़ता था, मैं पढ़ाई से मन नहीं हटाता था। ये नहीं कि मैं बीमार हूँ 2 दिन तो पढ़ाई नहीं करूँगा, जो हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही बनाऊं क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता, लेटा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर्स को ऐड करके देख लेता हूं, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, कुछ तो यूटिलाइज करूं। तो मेरी ये चीज़ आज भी है, आज भी मैं बीमार अगर हूँ, वैसे मैं बताऊं आपको, बीमार जब लास्ट क्लास हुई थी ना आपकी, उस दिन भी मैं बीमार था, पर मैंने ये कोशिश करी, मैंने नहीं यार क्लास लेके देखता हूँ, ठीक रहा क्लास, ठीक है। पर लास्ट में जो स्पीड मंत्रा की क्लास हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मैं क्लास ले पाऊंगा। पर आज मेरे को लगा नहीं यार, थोड़ा ट्राई करके देखो, ट्राई करना ज़्यादा बेटर है गिव अप करने से। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ आपके अंदर भी ये चीज़ रहे, गिव अप नहीं करना है, थोड़ा ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, या तो हम मेरे से क्लास नहीं ली जाएगी तो मैं बोल दूंगा भाई अब नहीं ली जा रही, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। पर एक ट्राई करने वाला स्पिरिट है ना, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 + cos 2 θ = 2 cos स्क्वायर θ। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये हाफ हो जाता है। अगर ये 1 + cos θ है तो θ/2 हो जाएगा। अगर ये 1 + cos θ/2 है तो ये θ/4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए θ/4 हुआ, ये θ/2 हुआ। आपको n की वैल्यू 2 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ही आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैं अगर x की जगह 0 डाल देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन इसी से ही होगा, क्वेश्चन और चीज से भी हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। ठीक है, पर अगर इससे ही करें तो बहुत बेटर है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेटर है। आपने देखा p + q, ठीक है, x की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो p की वैल्यू क्या आएगी, a आ जाएगी, q की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 ये 0। p + q कितना आएगा, a⁻2/3 प्लस p - q क्या आएगा, a⁻2/3। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
अब मैं वैल्यू क्यों डाल पाया, इसलिए डाल पाया कि चारों ऑप्शन में जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग है, भले ही वो वेरिएबल में है, पर मैंने ए की वैल्यू नहीं डाली, मैंने तो थीटा की वैल्यू डाली है। अगर मैं थीटा की वैल्यू डालूंगा तो ए की फॉर्मेशन में आंसर मिलेगा और चारों ऑप्शन में ए के वेरिएबल्स के साथ अलग अलग कांस्टेंट है, ठीक है। यानी किसी में पावर अलग है, किसी में कांस्टेंट अलग है, तो मेरा आंसर आसान से आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। p इक्वल टू a कैसे भाई, x को जीरो रखिए, देखिए ये a आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक x की जगह जीरो रखने का मतलब है थीटा जीरो रखना। थीटा कहाँ जीरो हो गया? जहां साइन आपने जीरो रखा थीटा में, थीटा जीरो रखा साइन के अंदर, तो वो वैल्यू जीरो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे जबरदस्त क्वेश्चन चलेंगे भाई आज, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये सारे। a sec थीटा प्लस b tan थीटा, p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r, ठीक है। ए क्यू माइनस बी पी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी पी ए पी माइनस बी क्यू। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ना मंडराता हुआ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यानी किसी ना किसी मॉक टेस्ट में या किसी के स्टडी मटेरियल में। पेपर का तो मैं नहीं कह सकता कि पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, पर मैंने देखा है जगह जगह, तो मैंने इसलिए आपको क्लास में करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर थीटा की जगह जीरो रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, a प्लस सी जीरो हो गया, इसका मतलब है a इक्वल टू माइनस सी। p प्लस आर जीरो हो गया, इसका मतलब है p इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। वैल्यू का फ्लेवर धीरे धीरे मिल रहा है अब आपको, ठीक है। अब मैं देखता हूं, अगर मैं इसके अंदर रखता हूं बी आर, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस पी। आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस पी। बी इंटू माइनस पी माइनस क्यू इंटू सी, सी की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस ए, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस पी इंटू सी। अब मैं सी की वैल्यू रखूंगा, सी की वैल्यू है माइनस ए, क्योंकि मेरा आंसर सी में नहीं है इसलिए, ना मेरा आंसर आर में है, इसलिए मैं सी और आर की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। माइनस ए इंटू आर की वैल्यू क्या हो गई? माइनस पी। ये क्या हो गया? ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर प्लस ए पी माइनस बी क्यू का स्क्वायर। एक सेकंड हो जाइए, प्लस ये तो कट गया, ये तो कट गया, जीरो हो गया, ठीक है, ये आपका जीरो आ गया, इससे ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, a प्लस बी प्लस सी इतना है, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसका आंसर बताना है, ठीक है। 1 माइनस 4 वाला है, 4 वाला है, 1 प्लस 2 वाला है, 1 माइनस 4 वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का सम 3 पाई बाय 2 है, यानी अगर मैं पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 रख लूँ तो ये कितना आ जाएगा? ए की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यानी -3। अब -3 किस में आ सकता है? अगर आप ए की जगह पाई बाय 2 रख रहे हैं, बी की जगह भी, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया आपका, ये 1 बचा, ऐसे ये भी 0 हो गया, ये भी 1 बचा, ये कितना हो गया? ये 4 आ गया, ये कितना आ गया? 1 माइनस 4 यानी -3, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बनाने की तरकीब अगर आप सोचेंगे गलती से आपको बनाना है इसे, तो भूल जाइए भाई, ये बनाना इतना आसान नहीं है। पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड हो जाइए, सेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा साइन थीटा जेड इक्वल टू सी टेन थीटा, ठीक है।
इसका आंसर बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, 1 2 0 और -10। ध्यान से देखिएगा। देखिए दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर आप वैल्यू डाल दें, अगर मैं थीटा की जगह 0 डाल देता हूं तो x की जगह क्या आ गया, a आ गया, y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, z की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। तो x की जगह अगर मैं a डालता हूं तो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, आंसर आ गया 1। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक तरीका हो गया ये करने का। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। ये एक तरीका है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं ना इस तरीके पे ज़्यादा काम करता हूँ। वैल्यू वगैरह तो ठीक है, ठीक है, जहाँ वेरिएबल आप कांस्टेंट मिल रहे हैं आराम से काम कर सकते हैं, पर जहाँ वेरिएबल मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 के साथ कोई वेरिएबल भी डाल दिया यहाँ पर। तो दूसरी चीज़ भी समझनी जरूरी है, x अपॉन ए। अगर मैं x अपॉन ए निकालता हूँ, a इसके नीचे आ जाएगा, क्या मिलेगा, sec और cos। तो sec स्क्वायर cos स्क्वायर। अगला क्या है, y अपॉन बी, इसका स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर sin स्क्वायर। तो sec स्क्वायर तो बाहर है, बचेगा कितना, sin स्क्वायर। माइनस z अपॉन सी, यानी tan हो गया, tan का स्क्वायर। अब आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि भाई ये भी 1 है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी प्रॉपर्टी से भी आपको एक लाइन में आंसर पता होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। tan 0 0 होगा भाई, इनफाइनाइट थोड़ी होगा। जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए फॉर्मूले से भी पता लगना चाहिए, वैसे भी पता लगना चाहिए। ठीक है, देखिए सेकंड वाले में भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप लिखते हैं लगातार, लिखना नहीं है। x अपॉन ए अगर आप लिखते तो sec cos आता, बिल्कुल आता। मैंने इसे 1 नहीं किया, ठीक है, मैंने 1 इसलिए नहीं किया क्योंकि sec मुझे आगे भी देखना था। x अपॉन ए आता तो sec cos आता, स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर cos स्क्वायर आ गया, प्लस y अपॉन बी अगर मैं करूंगा sec स्क्वायर sin स्क्वायर मिलेगा, sec स्क्वायर बाहर है तो sin स्क्वायर बचा, माइनस z अपॉन सी का मतलब है tan, तो tan का स्क्वायर करता है यहाँ पर, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आप में से काफी बच्चों ने रिव्यू भी किया है, प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग भी दी है। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूं। ठीक है, जारी रखिए जब तक। ठीक है, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा एक दिन क्लास में। कॉसेक प्लस कॉट माइनस कॉसेक माइनस tan, ठीक है, ये बराबर है 3k sec cos। कॉसेक के की वैल्यू बतानी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग, विजुलाइज करना है, लिखना नहीं है। अगर मैं इसका उल्टा करता, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक से कॉसेक कट जाता, माइनस कॉट और माइनस tan, माइनस साइन कॉमन आ जाता, कॉट प्लस tan क्या होता है, 2 अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना। और उधर क्या लिखा है, 3k अपॉन साइन कॉस, साइन कॉस से साइन कॉस कटा, k की वैल्यू -1/3। केवल एक स्टेप करना है, 1 स्टेप, इसी में आपका आंसर आना चाहिए। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, आज भाई स्पीड मंत्रा होगा, जरूर कोशिश करेंगे स्पीड मंत्रा की। स्पीड मंत्रा में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम काम कर रहे हैं लगातार अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। आज शायद ट्रायल हो आपका टॉप 10 फीचर का। ठीक है, हो सकता है आज की क्लास में आपको टॉप 10 स्कोरर का फीचर मिल जाए। ठीक है, ट्रायल है आज उसका। ठीक है, एक बार और बताता हूं,
ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर ध्यान हो, tan प्लस कॉट अगर है तो 2/sin2θ, अगर ये थीटा में है, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/sin cos थीटा में, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, cosec माइनस कॉट, cosec से cosec गया, माइनस कॉट और माइनस tan बचा, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, cot प्लस tan। cot प्लस tan किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो 1/sin cos आ गया। 3k sec cosec, sec cosec को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/cos 1/sin, sin cos से sin cos कट गया, बचा क्या, 3k इक्वल्स टू -1, k की वैल्यू -1/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यू पुट भाई कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है यहाँ वैल्यू पुट करना। देखिए बड़ा पड़ जाएगा अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है। मतलब कई चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं अगर आपकी फॉर्मुलों पे कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, cos 3a sin 3a cos a माइनस sin a इक्वल्स टू 1 माइनस k sin 2a, तो k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखिए यहां अगर वैल्यू पुट करें तो ठीक है, ऐसा पता है मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि cos 3a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां अदरवाइज आपको, ठीक है। यहां cos 3a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर sin 3a का, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू रखता हूं, एक चीज देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या लग रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक चीज। अगर इसे सॉल्व करना है आसान से, ठीक है, अगर इसे सॉल्व करना है आसानी से, a की जगह मैं ना 90 रख सकता ना मैं 0 रख सकता। ऐसा क्यों, 90 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, 0 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, k तो हट ही जाएगा, फिर वो दो वैल्यू संभव नहीं है। a की जगह 45 संभव है, बिल्कुल संभव है, परंतु 45 का भी अपना एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है कि अगर आप यहाँ 45 रख देंगे तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे, तो आप 45 भी यहां नहीं रख सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं रख सकते। अब आगे क्या बताता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। a की 45 संभव नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, आप डेफिनेटली रख सकते हैं। आप a की जगह 30 डिग्री रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। आप यहां 45 क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि यहां 1/√2 हो जाता, यहां भी 1/√2 हो जाता और ये कट जाते, आप इसलिए तो नहीं रख पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्वाड्रेंट चेंज कर दें, यानी अगर मैं a की जगह 135 डिग्री रख दूं तो क्या फायदा हो सकता है, ये माइनस जो आ रहा था ना, ठीक है, ये आप देखेंगे ये भी माइनस का हो जाएगा। 135 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर ये कट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप जरूर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने a की जगह 135 डिग्री रखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 135 में रखता हूं तो ये कितना हो गया, 405, 405 का मतलब है 45 डिग्री, 405 का मतलब है 45 डिग्री, नीचे क्या है माइनस साइन आ गया, 1/√2 प्लस 1/√2, ये बराबर है किसके, 1 माइनस के इंटू साइन 270, साइन 270 होता है -1 यानी प्लस के, तो ये कितना आ गया, ये -1 आ गया, -1 इक्वल्स टू 1 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2, -2 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 30 डिग्री क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला कि आप 30 डिग्री जरूर रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, डेफिनेट रख सकते हैं भाई। 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब एक नॉर्मल ख्याल है, ठीक है, जो आप डेफिनेट रख सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, √3/2 माइनस 1/2 इस तरीके से करके, और फिर आपको पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी और पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर
आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कभी। ये चीज आपको सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि भाई हम ऐसा सॉल्व करते हैं ना, ये जीरो हो जा रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कट रहे हैं, कट इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों सेम साइन के नहीं है, अगर दोनों सेम साइन के होते तो कटते नहीं वो, ठीक है, वो ऐड हो जाते, यानी माइनस माइनस होते तो भी ऐड हो जाते, प्लस प्लस होते तो भी ऐड हो जाते, पर एक प्लस का एक माइनस का इसलिए कट रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो जो प्लस माइनस का है उसे सेम साइन में ले आऊं, वो मैं कर सकता हूं। अगर मैं 135 ले लूं तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, वही मैंने लिया और 135 रखने पर मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। एक 135 से भाई क्वाड्रेंट चेंज हो गया ना, 135 से क्वाड्रेंट चेंज हो गया मेरे भाई। A=90 क्यों नहीं? अब देखिए एक बच्चा पूछ रहा है A=90 क्यों नहीं रख सकता मैं, हर चीज का जवाब दूंगा मैं। 90 आपने यहां रख दिया, कितना हो गया 180, यानी 0। जब k के साथ 0 आ गया तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। स्पीड मंत्रा आप ऐसा बैच है जो आप कभी भी ले सकते हैं। स्पीड मंत्रा में ना कभी ये मत सोचिएगा कि ये बैच मैं आज ले सकता हूँ या कल ले सकता हूँ, या मैंने 4 दिन क्लास नहीं करी तो मैं अब क्लास अटेंड करूंगा तो पीछे हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। स्पीड मंत्रा केवल आपकी प्रैक्टिस है, मैंने बताया आपको, वो एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी स्किल इनहेंस कर रही है, यानी आपकी परफॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ा रही है। उसमें कोई मैं चैप्टर वाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको छोटा करना सिखा रहा हूँ। टाइमर आपके सामने है कि भाई आपको इतने टाइम में आंसर करना है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना है। टाइमर का मतलब है कि मैं आपको बोलता हूँ कि 10 सेकंड में आंसर करना है, तो वो बैच आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। कई बच्चे अगर ऐसे हैं जिन्होंने काफी टाइम से क्लास नहीं देखी, वो ये सोच रहे हो कि भाई नहीं सर अब मैं क्लास देखूंगा, मैं पीछे हो गया, आगे पीछे कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसा बैच है कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इनहेंस करना है, अपने लिए है वो बैच, ठीक है। कोर्स तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। 3a की वैल्यू मैंने तुरंत कैसे निकाली, देखिए 3a क्या है, 405 डिग्री आ गया, 405 में 360 तक तो जीरो हो जाता है, बचा 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 2 tan थीटा 2 cot थीटा 16 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन है 1 4 2 8। आइए देखते हैं। दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला वैल्यू डाल के, अगर थीटा 45 रखते हैं तो एक्स और वाई कितना आ गया, 2 आ गया, तो 1/4 प्लस 4 1/8 और 1/8 कितना हो गया 16 इंटू 1/4, यानी 4 आंसर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका अगर आप बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। अब मैंने आपसे एक बात बोली, x की जगह अगर मैं 2 tan थीटा रखता, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और tan स्क्वायर थीटा, यानी 4 तो कॉमन आएगा, ऐसी 4 यहां पर भी कॉमन आएगा, तो 16 यहां पर है, 4 यहां कॉमन आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर, तो उसे मैंने cos स्क्वायर लिख दिया ऊपर, ठीक है। ऐसी मैंने यहां देखा 4 प्लस 4 cot स्क्वायर, तो बचेगा क्या, नीचे 4 बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर का उल्टा हो गया sin स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे देखूं ध्यान से, तो 16 ऊपर है 4 नीचे है इंटू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी अगर आप कॉन्सेप्ट से भी बना के करते हैं तो इस एक स्टेप से एक्स्ट्रा नहीं लिखना। कई चीजें आप ना लगातार लिखते रहते हैं कि भाई एक बार क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 tan थीटा पुट करेंगे, 1/4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आगे ऐसे भी लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी आप सॉल्व नहीं करते हैं, यहां पर भी आगे क्या करते हैं 4 कॉमन लेते हैं। ये आप किसको दिखा रहे हैं, आप खुद सोचिए। आपका जो समय बर्बाद हो रहा है ना डेली बेसिस पे, वो यहां हो रहा है, ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, यानी बेमतलब का आप ये लिखे जा रहे हैं। फिर इससे अगले में सेक स्क्वायर लिखेंगे, उससे अगले में कॉस स्क्वायर लिखेंगे, उससे अगले में साइन स्क्वायर लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे। जो काम ऐसे हो सकता था आपने ऐसे किया, वो केवल इसलिए किया क्योंकि आपने जब घर पे प्रैक्टिस करी ना, इस तरीके से नहीं करी। आप हमेशा टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टीचर ने बताया बोर्ड पे लिख लिख के एक एक स्टेप, मैं यहाँ पर इसलिए एक एक स्टेप नहीं लिख रहा। मैं नहीं चाहता कि आप वो वैसे बच्चे बने कि भाई ये पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं।
कंपटीशन है, कंपटीशन की तरीके से लीजिए। आपने मेरे पे भरोसा भी इसीलिए किया है कि मैं आपको कंपटीशन से जितवाऊंगा, ठीक है। तो जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आप सबको अडेप्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 35 नहीं है, ये 3 है। ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, ये बताना है, ठीक है। अब वैसे कोई तुक नहीं है इस क्वेश्चन की, देखिए कोई तुक नहीं है कि पेपर में आप ये क्वेश्चन आए और आप सॉल्व करके आ जाएं, ठीक है। द ओनली वे इज कि वैल्यू आप पुट करें और आंसर निकाल लें। अब मैं ये देखता हूं, अगर मैं अल्फा की जगह 0 पुट करूं और थीटा की जगह भी 0 पुट करूं तो ये 0 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी यही करते हैं, ये भी यही हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? नेक्स्ट क्लास भाई मंडे को होगी, कल क्लास नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वीक सैटरडे को जरूर क्लास लूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिए। ये मैंने यहां पर A+B आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए P है, सॉरी ये क्या है? P है, ये H है, तो B कितना आएगा? B की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1 और 3 के साथ √10 बनेगा। इसी तरीके से ये P है, ये H है, तो B के साथ क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहीं पर ही अगर A+B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसका मतलब है पहले मैं tan A निकालूं। tan A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan B क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि tan A अगर 1/3 है, tan B 1/2 है, तो A+B 45 आएगा। ध्यान ही रख लो यार, काफी जगह काम आएगा। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो फॉर्मूला लगाइए tan A+B का, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये x = ये, y = ये, z = ये। tan में क्यों चले गए भाई? tan में मैंने बताया था ना आपको, A+B वाला क्वेश्चन। थोड़ा रिकॉल भी करना है चीजों को, ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें पढ़ ली, पानी पी लिया और पानी खत्म, ठीक है भाई। इन चीजों को रिकॉल भी करना है। A+B वाला एंगल ध्यान है, कुछ tan A + tan B से निकालते थे, वो लगाया यहाँ पर, और ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। x = y cos 2π/3। cos 2π/3 का मतलब क्या हुआ? cos 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब हुआ -60, तो यानी 1/2 माइनस का। ऐसी z cos 4π/3।
4 पाई/3 हो गया 240, 180 प्लस 60 वो भी -1/2। अगर मान लेते हैं के बराबर है, ठीक है, के बराबर भी ले सकते हैं, नहीं तो बिना के भी हो सकता है भाई, आराम से हो सकता है, बिना के भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, x की जगह 2 ना रख के 1 रख लेता हूं, आसान रहेगा, x की जगह 1 रख लेता हूं, y की जगह -2, z की जगह -2, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यही रख लेते हैं, x की जगह 1, y की जगह -2 हो गया, y की जगह -2, z की जगह -2 प्लस 4 हो गया, z की जगह -2, x की जगह ये 0 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। आप के मान के भी कर सकते थे, के मान के भी हो जाता कि x इक्वस टू के, y इक्वस टू -2k, z इक्वस टू -2k, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है के मानना, जब आपको पता है ये रेशियो है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं इसका आंसर डायरेक्ट ही 0 मार्क कर देता। वो पूछो कैसे, डायरेक्ट क्यों मार्क कर देता, लॉजिकल है। देखिए अगर जब आपको x y z का अनुपात पता है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो इनमें से 1 - 1 2 तो आ ही नहीं सकता, केवल 0 ही संभव है। ऐसा हो सकता है कि एक k बने, दूसरा 2k बने, फिर तीसरा भी k बन गया और कट गया आपस में, 0 आंसर आ गया, पर 1 - 1 2 तो आना ही संभव नहीं है, क्योंकि आपको रेशियो पता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए 0 ही मैं सीधा आंसर मार्क कर देता इतना आगे सॉल्व करने से पहले। लॉजिकल है, ठीक है, मुझे वैल्यू थोड़ी पता है सबकी, मुझे तो अनुपात पता है, तो 0 ही संभव है, उसके अलावा 1 - 1 2 कहां से आएगा जब मेरे को वैल्यूज ही नहीं पता। तो कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें। बिल्कुल भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इक्वस टू के नहीं है, के मैंने खुद लिया हुआ है यहां पर, थीटा -2π/3, थीटा प्लस 2π/3, ये के क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में केवल इतना है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, अब मेरा गणित ये कहता है कि भाई इसमें भी आपको क्या पता है, इसमें भी आपको केवल रेशो के फॉर्मेशन में ही पता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू k cos थीटा, अगर मैं k के बराबर लेता हूं, k cos थीटा हो गई, y की वैल्यू k cos थीटा -2π/3 करूं या 2π/3 माइनस थीटा करूं, बात एक ही है, 2π/3 हो गया 120 डिग्री, 120 माइनस थीटा, ऐसी मैं अगला देखता हूं, z इक्वल टू k cos 120 प्लस थीटा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, ये हो गया आपका k इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 120 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा। और आपको ध्यान होगा एक प्रॉपर्टी मैंने कराई थी ये आपको, कि भाई ये क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है बहुत आसान, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्पीड मंत्र में भाई अनुपात होगा आज, रेशियो।
आइए देखते हैं, अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री रख दूं, अब आप कहेंगे सर आपने 60 ही क्यों रखा, है ना। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 60 नहीं मैं 30 रखूंगा। मैं कहूंगा भाई 30 रखोगे तो 10 90 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, वो तो नहीं रख सकते। आप 0 रख सकते हैं, 0 से भी आंसर आएगा, डेफिनेट आएगा। 60 मैंने इसलिए रखा, देखिए मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लास्ट की 2 टर्म तो 0 0 ही हो गई, बचा केवल आगे वाला tan 60 यानी √3, tan 120 यानी -√3, मल्टीप्लाई करूंगा -3 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं एक बार। /4 /16 /16 4 4, पहले 2 में 16, बाकी 2 में 4, sin 6 cos 6 sin x cos x। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, अगर मैं एग्जाम में हूं, मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स में आंसर है, वेरिएबल बड़े हैं, ये छोटे वेरिएबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ये रहेगा कि मैं इसे लीव करूंगा लास्ट के लिए। ठीक है, लीव करो लास्ट के लिए, और अगर लास्ट में करना है तो वैल्यू से, लास्ट में करना है तो वैल्यू से। ठीक है, लास्ट में करेंगे तो वैल्यू से करेंगे, बनाने का मूड नहीं है हमारा, पेपर में बैठ के ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी करें हम इसे बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं x की जगह 0 डिग्री रख देता हूं तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 1 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन 1 आ रहा है, a की जगह 1 रखना है, 6 और 1 7 - 3 4/16, 7 + 3 10/4, 7 - 3 4/4, 7 + 3 10/16, कौन सा आंसर बना रहा है, डी ऑप्शन बना रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये सॉल्यूशन लग तो आसान रहा है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इस क्वेश्चन को लीव करूंगा लास्ट के लिए, लास्ट में करूंगा तो वैल्यू से, अगर वैल्यू भी मैच कर जाती फिर मैं हाथ जोड़ लेता कि भाई मेरे बस की नहीं है और अटेम्प्ट करना, क्योंकि कंपटीशन है, मेरे को अपनी मैथमेटिक्स साबित नहीं करनी कि भाई मेरे को बहुत अच्छा मैथ आता है, मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, नहीं करना मुझे। ठीक है, मैं छोड़ देता क्वेश्चन को। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। अगेन क्वेश्चन कैसा है, पहली बार में देखो और सीधा छोड़ दो, लीव कर दो। ठीक है, लास्ट में मौका मिले तो वैल्यू डाल के कर लो अगर हो सकता है तो, अदरवाइज सॉल्व करने का मार्जिन पेपर में नहीं है, ये सच्चाई पहले से जान के जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आया इस टाइप का कोई, उसके बाद किसी टीचर ने बताया भाई यार इसमें करना ही क्या था, इसमें तो थीटा को आपको ये रखना था, वो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। मेरे पास 5 एग्जाम का तजुर्बा है, ठीक है, आपको पता ही है, तो आपको जो चीज़ सिखाऊंगा वो ऐसे ही सिखाऊंगा जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार एक्स की जगह इतना ही तो डालना था, आप ये भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, जब एग्जाम में बैठो ना तब पता लगता है कि इसकी जगह ये डालना था, वो डालना था। तो मैंने तो आपको पहली एक चीज़ सिखाई है, मान के ही चलिए कि अगर वेरिएबल में ऑप्शन है तो क्वेश्चन में लीव करना है पहले अटेम्प्ट में, लास्ट में समय मिलता है तो वैल्यू डाल के, उसके बाद लगता है वेरिएबल बहुत बड़े हैं
तो सीधा ही छोड़ कर आइए पेपर में, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। आइए देख लेते हैं, अगर मैं थीटा की जगह 45 रखता हूं, x की वैल्यू कितनी हो गई √2 - 1, y की वैल्यू कितनी हो गई √2 + 1, xy की वैल्यू कितनी हो गई, xy कितना हो गया 2 - 1 यानी 1 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, xy + 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने xy + 1 क्यों निकाला, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन में देखा है। अब 2 कैसे आ सकता है, देखिए अगर मैं y में से x घटा दूं तो 2 आ सकता है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए y - x, यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी 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 डी। एक बच्चा कह रहा है सर 0 नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते भाई आप, ठीक है, क्योंकि अगर 0 डाल देंगे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना। 0 डाल सकते, जहां tan और cot आ गए दोनों एक ही क्वेश्चन में, वहां आप ना 0 डाल सकते ना 90 डाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, sin α + sin 2α अपॉन 1 + cos α + cos 2α। आइए देखते हैं, वैल्यू तो भूल ही जाओ क्योंकि वेरिएबल में है। हाँ फॉर्मूला काम करेगा भाई, डेफिनेटली काम करेगा। देखिए कैसे, sin α sin 2α क्या होता है 2 sin α cos α, तो 2 cos α आ जाएगा, 2 cos आ गया है ना, ये आ गया, मैंने उसका फॉर्मूला डाल दिया। 1 + cos 2α क्या होता है 2 cos स्क्वायर α, यानी अगर मैं cos नीचे से कॉमन लूं तो बचेगा क्या 1 + 2 cos बच जाएगा, इससे ये कटा तो ये आंसर आ गया। देख रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम में किया जाता है, ठीक है, ये तरीका है एग्जाम में करने का, स्टेप कटिंग एज वेल एज लिखने के तरीके में बचाना समय को, ठीक है। sin 2α क्या होता है 2 sin cos, मेरे को पता लग गया sin कॉमन आएगा, मैंने sin कॉमन ले लिया 1 + 2 cos। 1 + cos 2α क्या होता है 2 cos स्क्वायर α, तो cos α इसमें भी आया, cos α इसमें भी मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या 1 + 2 cos, इससे ये कटा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें जल्दी से। चलिए, आपने पेन फ्री किया केवल मेरी वजह से, अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरी वजह से ही नहीं है भाई, आप घर पे भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो रिजल्ट दिखता है ना उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, ठीक है, हम करा रहे हैं, हमारी भी मेहनत है, पर आपकी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये मानता हूँ कि 20, 30, 40% हमारी है, बाकी 70, 60% या 75% आपकी है। आप ही नहीं करेंगे तो हम तो बहुतों को सिखा रहे हैं, हम तो कितने हजारों में संख्या है जिन लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव भी नहीं करते, कई बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं रिकॉर्डेड भी नहीं देखते, केवल कोर्स लेके बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोर्स लेने से सिलेक्शन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब जैसे स्पीड मंत्रा में भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, पर उनमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उसे रिकॉर्डेड देखने का क्या फ़ायदा, उसे लाइव परफॉर्म करने का फ़ायदा है। इस तभी तो हमारे इंडिया में ना कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है ना, अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लोग अडेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, उन्हें वही चाहिए जो आज तक चला आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इतने भारी तादाद में बच्चों ने एडमिशन लिया, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होगा कि बच्चों ने एडमिशन लिया, पर खाली इसी चीज़ के लिए बैच थोड़ी लॉन्च किया है यार हमने, ठीक है। हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हम एक बदलाव चाहते हैं कि भारत में भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए, यहाँ का हर बच्चा एक परफॉर्मर है जो किसी के सामने भी ना खड़े होकर धज्जियां उड़ा सके कि भाई हाँ मैंने पढ़ रखा है, मेरा दिमाग काम करता है, मेरी इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है, मेरा रिएक्शन टाइम ऐसा है कि आपको देख के ही पता लगे कि हाँ यार इस बंदे में बात तो है। तो उस पर्पस के साथ बैच लॉन्च किया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आते भी हैं लाइव, पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं आते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा जिन्होंने स्पीड मंत्रा बैच लिया वो जरूर लाइव आके अटैम्प्ट करें भाई। एक नया आविष्कार है कि आपको डेली प्रैक्टिस करने का लाइव मौका मिल रहा है, अदरवाइज आप अपने घर पे ही करते हैं वो कॉपी पेन लेके, जहाँ आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, इसलिए आपको ये लगता है सब बढ़िया चल रहा है,
पर क्या वाकई में बढ़िया चल रहा है, जान के देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। cos 2a का फॉर्मूला लगाइए भाई, बात एक ही है, 2 cos स्क्वायर है -1 करेंगे, -1 + 1 कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें एक गड़बड़ है, 25 नहीं है भाई, ये भी ना 17 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें भी कई टीचरों ने अपने अपने तर्क दिए कि इसमें ये वैल्यू डाल दो, इसमें वो वैल्यू डाल दो। मैं तो नहीं मानता कि वैल्यू कारगर है। इसका मतलब ये है कि नहीं मानने का मतलब कि आप इसमें वैल्यू ना डालें तो काम बहुत आसानी से हो सकता है, एक ही स्टेप में हो सकता है। शुक्रिया भाई। अब कई टीचरों ने पता है क्या बताया है इसके अंदर, मैंने देखा कईयों की देखी मैंने कि भाई कई बच्चों को सॉल्यूशन बताया, वो कहते हैं जी भाई C0 रख दो इसमें। अगर आप C0 रख दोगे तो 4 sin A ऊपर आ जाएगा, 4 sin B नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका sin A बाय sin B। वो कंप्लीटली इलॉजिकल बात है। देखिए ठीक है, मैं भी बता सकता हूं, मैंने आपको बताया कि टीचर ये बताते हैं, कई दोस्त लोग भी आपके बता देंगे C0 रख दो आंसर आ जाएगा, पर भाई वो तरीका नहीं है। पहली बात तो C0 पता नहीं लगेगा और जरूरी नहीं है उस तरीके से हर बार सही आंसर आए। ठीक है, करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बता रखा है, sin A + sin B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पहले sin आता है फिर cos आता है, sin करेंगे x + y/2 इंटू cos A - B/2 यानी ये C मिलेगा, और 2 sin A पहले से ही है ऊपर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1। ऐसे में नीचे देखता हूं, 2 आएगा, साइन आएगा, b आएगा, अंदर क्या आएगा cos c + 1, इससे ये कटा, 2 से 2 कटा, ये आंसर आ गया। कितना वक्त लगा, वैल्यू के झमेले में पड़े रहे तो दिक्कत होगी, वो टीचर टशन मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझिए थोड़ा बात को। ठीक है, मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं वैल्यू से नहीं कराऊंगा, वैल्यू से मैं करा भी रहा हूं, पर आपको रीजन भी बता रहा हूं कहां कहां करना चाहिए, कहां लीव करना चाहिए, कहां लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। पर केवल इतना, वैल्यू के बिना आंसर जल्दी आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्लिक होना इतनी आसान बात नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आपको पता होगा, इसमें हो सकता है कि आंसर गलत भी हो जाए। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करें जल्दी से भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे आज। बिल्कुल भाई, 2 sin को कॉमन ले लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 1 + 2 की पावर -a की पावर -1, 1 + 2a की +1 की पावर -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब मेरा गणित ये कहता है कि a की जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 0 प्रेफर करूंगा, 0 रखूंगा तो ये 1 + 1 2 आ गया, tan अल्फा आ गया 1/2। a की जगह अगर 0 रखूंगा तो 1 + 2 हो गया 3, तो tan बीटा आ गया 1/3। अब देखिए a की चीज कितनी बार इस्तेमाल हो रही है, तो यार थोड़ा अगर रिकॉल कर लें तो बढ़िया है ना। अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बेटर ये है कि आप ध्यान रखें, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल भाई, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, बढ़िया सा एग्जाम करके आइए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश करी आपको कम से कम 18, 19, 20 क्वेश्चन कराने की। ठीक है, मेरी हमेशा से ये प्रयास रहेगा कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। आज मैंने बताया था, तबीयत थोड़ा ऐसे ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यानी मंडे को, और ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट सैटरडे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ली जाए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जो बच्चे स्पीड मंत्रा वाले हैं उनके लिए खास संदेश कि भैया आप स्पीड मंत्रा लाइव अटेंड करें। जो नहीं कर रहे हैं, कर तो वैसे बहुत सारे रहे लाइव अटेंड, पर जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी बोलूंगा आके लाइव अटेंड करिए। अब हम टॉप 10 का फीचर भी आने वाला है, आज की क्लास में शायद टॉप 10 फीचर का ट्रायल हो। ठीक है, तो लाइव देखिए कितने समय में आंसर आ रहा है, कितने लोग आगे हैं, कितने पीछे हैं। ठीक है, जय हिंद।